हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे। टेरिटोरियल आर्मी का यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं, इच्छुक है, एलिजिबल हैं, तो कैसे भरना है वो आपको मोबाइल से हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पूरा फॉर्म आप अपने मोबाइल से भर पाओगे। किसी भी प्रकार का समस्या हो, जैसे अगर इमेज अपलोड करना हो, उसको रिसाइज करना हो, पीडीएफ बनाना हो, उसको अपलोड करना हो, जितनी भी प्रकार की समस्याएं हो सकती है हम आपको लाइव आपको सॉल्व करके बताएंगे। उसके लिए कोई नया ऐप वगैरह कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधे गूगल से आपको कन्वर्ट करके पीडीएफ इमेज जो भी सब कुछ है आपको सारा प्रोसेस समझा दूंगा और सब कुछ अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, बस रिक्वायरमेंट है कि आप हमारे साथ 10 मिनट तक बने रहो। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, इसके फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप यहाँ पे आ जाओगे इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद देखो, सबसे पहले आप चाहो तो आप एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में देखो सारा चीज़ें दे रखा है कि कितनी वैकेंसी है, मेल के लिए कितना है, फीमेल के लिए कितना है, कौन कौन एज लिमिट क्या है, और क्वालिफिकेशन में एक चीज़ देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, बस इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है और कोई सा भी हो सकता है। और दूसरा चीज़, यदि आप पहले से ही कहीं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस या मिलिट्री, पैरामिलिट्री लाइफ फोर्सेज में यदि आप काम कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, और यह एक ऑफिसर वाली पोस्ट है। जब जाओगे तब जब भी आप कमीशन होगे तो एक आप लेफ्टिनेंट के पद से आप स्टार्टिंग होगा, आप ऑफिसर के पद पर यहाँ पर आप कमीशन होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखा है, एग्जामिनेशन कैसे होगा, कैसे पेपर होगा, सिलेबस क्या है, सारा चीज़ें एक बार यहाँ से डाउनलोड करके एक बार अच्छे से देख लेना। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, उसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। देखिए, फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के बाद हम करेंगे लॉगिन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमको क्या करना है, देखिए दो चीज़ें दी हुआ है, एक तो देखिए यहाँ पर भी दिया है और एक तो यहाँ पर टू रजिस्टर क्लिक हियर यहाँ पर भी दिया है। तो क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक जगह हम क्लिक कर देंगे। ऐसे क्लिक करते ही देखिए अब हमारा लोडिंग हो रहा है। इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। इसमें जो जो डेटा दिया गया है, जो भी हम नाम वगैरह देंगे अपना, हम क्लास 10th की डिटेल के अनुसार ही नाम देंगे। जैसे पोस्ट नेम हमारा लेफ्टिनेंट रहेगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट्स नेम में अपना फुल नेम दोगे, जो भी आपका फुल नेम होगा यहाँ पर अपना फुल नेम देना। उसके बाद फिर क्या है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना है, मोबाइल नंबर आप दे देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद फिर मोबाइल नंबर को दोबारा डाल के कन्फर्म कर देंगे। फिर कोई एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहाँ से देंगे। इसके बाद देखिए आप नीचे आएंगे, अपना ईमेल एड्रेस इसमें दे देंगे, ईमेल एड्रेस को दोबारा इसमें डाल के कंफर्म कर देंगे। इसके बाद देखो आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। आपको देखिए जैसे आप उसमें आपने क्लिक किया, आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो क्या है कि इस टैब में आपको फिल करना है अपना जो भी ओटीपी आपके मोबाइल, मतलब जो भी आपको ओटीपी प्राप्त हो उसको इसमें फिल करेंगे। फिर वैलिडेट ओटीपी पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस आई एग्री वाले ऑप्शन पे आप टिक करेंगे। फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को इसमें फिल करेंगे। फिर यहाँ से देखिए आपको अपना वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, रीवेरीफाई पे जैसा भी इतना करेंगे, देखिए अब आपका रजिस्ट्रेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक बार देखो प्रीव्यू सेक्शन आपको दिख जाएगा। प्रीव्यू में अपना नियम वगैरह जो भी है अपना सब कुछ एक बार अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर जो भी है इसके सामने सारा डेटा दिया हुआ है। सब कुछ करने के बाद फिर देखो यहाँ पर सभी जगह आप टिक करोगे। ठीक है, टिक करने के बाद फिर देखो यहाँ पर फिर रीवेरीफाई पे क्लिक करोगे। अब देखिए अब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आपके ईमेल आईडी वगैरह पर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी पासवर्ड वगैरह सिस्टम जनरेट होकर जो भी आपको लॉगिन करने के लिए आवश्यक है, सारा चीज़ें आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। अब आपको सिंपल सा यहाँ पर आपको दोबारा से आप लॉगिन भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से देखो डायरेक्टली अपना गो टू एप्लीकेशन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन वाला फॉर्म खुल जाएगा। देखिए इस एप्लीकेशन वाले फॉर्म में देखिए आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। इसमें सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए हमारा फॉर्म जो इतने सेक्शन में भरा जाएगा। ठीक है, टोटल 4 सेक्शन में भरा जाएगा। अब हम सबसे पहले हम अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भरेंगे। अब देखिए इसमें जो जो चीज़ें मांगे गए हमको सिंपल से भरना है। आराम से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दे देना है। उसके बाद नेशनलिटी अपना सेलेक्ट करना है कि सिटीजन ऑफ इंडिया हो कि सब्जेक्ट ऑफ नेपाल यार प्रोस्टिट्यूट हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन ऑलरेडी मेड इन PIO, ठीक है, PIB OEE फॉर कमीशन इन TA। तो यदि आपने इसके लिए कितने अटेम्प्ट अभी तक दे रखा है, ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, वो आपके ऊपर है, तो अपना यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल का टैब खुलेगा। इसमें आप आराम से अपना जो भी कैंडिडेट फुल नेम आपका यहाँ पर रहेगा ही, फादर्स का नेम देना है, मदर्स का नेम देना है, मैरिटल स्टेटस आपको चूज़ कर लेना है कि मैरिड हो अनमैरिड क्या हो, रिलीजन अपना चूज़ कर लेना है, जो भी आपका रिलीजन होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पहले से दिखेगा, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अपना NRS आपको डालना है। अब इसके बाद देखिए आपको खुलेगा, इसमें आपको एग्जाम सिटी, ठीक है, टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो जैसे अब हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी सिटी में हम एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे पहला प्रेफरेंस है कि तो हमने इसमें यूपी चुना, वाराणसी होगा, यूपी चुना, दूसरा प्रयागराज होगा, फिर यूपी चुना, फिर इसी प्रकार से लखनऊ होगा। तो अपने हिसाब से सारा आप अपना चूज़ करोगे, जो भी आपके नियर बाई हो और जहाँ भी आप अपना एग्जाम देने में कंफर्टेबल हो आप उसको चूज़ करोगे।
इसके बाद देखिए क्या है, इसमें पूछा गया है कि आर यू गेनफुली एम्प्लॉयड, मतलब कि आप एक सुचारू रूप से हम कर सकते हैं कि नहीं, आपका जो है खर्चा वगैरह आराम से चल रहा है, आप उतना एम्प्लॉयड हो। तो इसमें यदि नहीं हो तो नो फिल करोगे, यदि हो तो आप येस फिल करोगे। इसके बाद देखिए आपको डेटा देना पड़ेगा कि कहाँ पर हो, ठीक है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स पुलिस इसमें हो, किस में हो, ठीक है। तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट दोगे, फिर एड्रेस उस डिपार्टमेंट का एड्रेस पूरा दे देंगे, ठीक है। फिर आपको सेव नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपका कम्युनिकेशन वाला सेक्शन खुल गया। अब देखिए सबसे पहले आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरना है। जैसे अपना एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा एड्रेस डालेंगे। जैसे विल करके अपना विलेज का नाम, फिर कॉमा लगा के एक खाली स्थान देकर पोस्ट देके, फिर पोस्ट का नाम, फिर अपना थाना दे सकते हो, फिर अपना, फिर धीरे धीरे मतलब इसी प्रकार से आप अपना आगे बढ़ना। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट दे देना, मतलब एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना पूरा नाम दे, मतलब अपना पूरा एड्रेस दे दीजिएगा। कंट्री अपना हो गया सेलेक्ट कर लीजिए, स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट अपना चूज़ कर लीजिए, फिर पिन कोड वगैरह आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। और ये आपका प्रेजेंट एड्रेस है, मतलब आप प्रेजेंट पे आप यहाँ पे मिलोगे। अब ये क्या है, परमानेंट एड्रेस है। तो 99 मतलब कि लगभग 90% चांस होता है कि भाई दोनों एड्रेस सेम होता है, लेकिन 10% को किसी कारणवश यदि और कहीं और रहे हैं, आप उनका एड्रेस अलग है, तो अपना परमानेंट एड्रेस में उनका अलग होगा, प्रेजेंट एड्रेस अलग होगा, वो दोनों अलग अलग सेम भरेंगे, ठीक है। यदि दोनों एड्रेस सेम है तो क्या करोगे, आपको अलग अलग भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यस क्लिक कर दो, तो ऊपर वाला जो एड्रेस है पूरा ऑटो नीचे भर जाएगा। इस प्रकार देखिए अपना पूरा आप एड्रेस भर दोगे। एड्रेस भरने के बाद देखो सिंपल से आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देना है। जैसे अब जैसे हम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले पे हैं, तो नेम अपने 10th का अपना डाटा देना है। जैसे अपना नेम आप किस बोर्ड से अपने 10th किया था उसको फिल करेंगे, किस ईयर आप पास हुए थे यहाँ से उसको चूज़ कर लेंगे। फिर उस अपने स्कूल का नाम दे देंगे, जो भी आपका स्कूल का नाम है। प्लीज़ इसमें देखो आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका सिस्टम है, जैसे परसेंटेज सिस्टम है कि CGPA सिस्टम, आपको यहाँ से इसको चूज़ कर लेना है। टोटल कितने मार्क्स आप प्राप्त किए, टोटल कितने मार्क्स का था, फिर अपना परसेंटेज आपको ऑटो में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए हम 12th का डिटेल भरेंगे। देखिए 12th का डिटेल भरने के लिए सिंपल से फिर वही कहानी रहने वाली है, जैसे किस बोर्ड से आपने पढ़ा था, किस ईयर आपने पास किया था, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, किस स्ट्रीम से आपने किया था, ठीक है। साइंस हो सकता है, आर्ट्स होता है, कॉमर्स होता है, क्या है। उसके बाद फिर क्या है, प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें परसेंटेज था कि CGPA यहाँ पे चूज़ करोगे। सपोज हमने परसेंटेज चूज़ किया तो क्या है, टोटल कितने मार्क्स आप पाए हैं, टोटल कितने मार्क्स था, परसेंटेज यहाँ पे ऑटो में आ जाएगा। यदि आप CGPA चूज़ करते हैं तो आपको परसेंटेज को CGPA में कन्वर्ट करके यहाँ पर परसेंटेज मार्क लिखना होगा। उस प्रकार से देखिए, अब देखो एसेंशियल देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन था, तो इसमें देखो अपना ग्रेजुएशन का आपको अपना सारा डेटा देना है। अब आइए यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन में आप सिंपल से वही चीज़ है कि आपने क्या किया, क्वालिफिकेशन डिग्री क्या है। जैसे BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स है ना, BA है, क्या है, आप पूरा आराम से लिख दीजिए। इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं आपने कुछ गलत लिख दिया, जो भी है आप अपना सही से दीजिए। उसके बाद एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी, तो आपका हो सकता है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, या तो आप देखो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, या तो आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो वो किसी यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, ठीक है, संबंधित है। तो आप इसमें आप अपना उस यूनिवर्सिटी का नाम दोगे, फिर इसमें अपना इंस्टीट्यूट अपने कॉलेज का नाम दोगे, ठीक है। उसके बाद किस स्ट्रीम या किस ब्रांच से करो उसको यहाँ पर देंगे। मंथ एंड ईयर आप पासिंग यहाँ पर देंगे। फिर प्लीज़ सेलेक्ट एनी ऑफ द मंथ, मतलब कि सेम वही चीज़ को चूज़ करना है कि भाई परसेंटेज है CGPA का है। उसके बाद फिर क्या है, टोटल कितने मार्क्स आप आए हैं, फिर टोटल कितने मार्क्स थे एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पर ऑटो में जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, ठीक है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे आपने हो सकता है कोई डिप्लोमा किया हो, ठीक है, क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पर डिप्लोमा हो गया, ठीक है, या ITI हो गया, जो भी है आपका आप यहाँ पर सिंबल्स पूरा दोगे, किस सब्जेक्ट से किया, किस इंस्टीट्यूट से किया, सेम वही जैसे इसमें पूरा भरे ना, उसमें पूरा इसमें भरोगे। उतना कुछ भरने के बाद देखिए आप आओगे सीधे नीचे। यहाँ नीचे आने के बाद कुछ आपको लीगल डिटेल्स देना पड़ेगा। जैसे हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस, यदि आप कभी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हो तो यस या नो यहाँ पर फिल करोगे। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड या प्रोसिक्यूटेड, ठीक है, आपके खिलाफ कभी मुकदमा चला है या अरेस्ट किए गए हो तो यस या नो फिल करोगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाई एनी कोर्ट, क्या आप कभी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड मतलब किए गए हो तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कोई केस पेंडिंग है तो इसमें यस या नो फिल कर सकते हो। और यदि इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन पुलिस स्टेशन, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस या नो फिल कर सकते हो। उसके बाद हैव यू एवर बीन डिबार्डेड बाय अपीयरिंग एट एनी एग्जामिनेशन बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी बोर्ड। कहने का मतलब हुआ कि आपको किसी भी बोर्ड के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा या UPSC के द्वारा या स्टेट बोर्ड के द्वारा किसी के भी द्वारा आपको कोई भी एग्जाम देने से प्रतिबंधित किया गया है तो आप यहाँ पे यस या नो फिल करोगे। उतना सब कुछ बनने के बाद फिर अपना सिंपल से सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब देखिए था हमारा मेन सेक्शन। अब देखिए इसमें दो चीज़ें मांगेगा, दो फॉर्मेट मांगेगा। पहला तो होता है JPG, मतलब जो नॉर्मल फोटो मोबाइल से फोटो क्लिक के लिए तो हमारा जो सेव होगा वो JPG फॉर्मेट होता है, ठीक है। दूसरा होता है PDF हमको बनाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए जब हम देखो इस पर क्लिक करेंगे ना, हम देखिए जैसे हमने सपोज इस पर क्लिक किया तो देखिए आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो जो भी आपका फोटोग्राफ होगा, जो भी आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप अपलोड करने वाले उसको सारा डेटा तो यहाँ पर दिया है क्या, उसका साइज़ होना चाहिए 100 से 200 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। और जो उसका 200 DPI छोड़ दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर इसका डायमेंशन होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज़ हमारे पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका हमने मोबाइल से फ़ोटो क्लिक कर लिया, उसके बाद हमने क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लिया, जो कि इस प्रकार दिखता है। ठीक है, अभी भी देखेंगे ना तो इसका साइज़ होगा, बहुत कम चांस है कि 200 के बी से कम इसका साइज़ हो, मतलब इसका साइज़ जो होगा वो 200 के बी से अधिक होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ इसका साइज़ आपको 200 के बी से कम करना पड़ेगा। तो पहला समस्या ये होगा कि हम इसका साइज़ 200 के बी से कम करना है। दूसरा समस्या ये हो गया, यह वैसे तो होगा 3.5 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर, लेकिन अगर यह डायमेंशन अगर नहीं रहा तो हमको ये भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको 2 काम करना है एक फोटोग्राफ पे। ठीक है, इसी प्रकार से सिग्नेचर वाला भी होगा, उसका भी कुछ साइज़ होगा, उसका भी कुछ डायमेंशन होगा। ठीक है, तो जैसे मैं अब देखो मैं वैसा फ़ोटो बनाऊँगा कैसे। ऐसा फोटो बनाने के लिए तो सिंपल से आपको गूगल पे जाना है, IM रिसाइजर सर्च करना है। ठीक है, इसके बाद देखो पहली वेबसाइट मिलेगी, आपको यही खोल लेना है। जब आप ये खोलोगे देखो ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो सिंपल से करना है, क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, क्योंकि हमको 2 काम एक साथ करना है। यहाँ पे देखो अपलोड सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाकर आपको क्या करना है, इमेज यहाँ पर देखो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए आप नीचे आओगे, फॉर्मेट आपको JPG रखना है, और सबसे पहले हमको यूनिट क्या करना है, सेंटीमीटर कर लेना है। और विड्थ कितना कहा था उसने, विड्थ उसने 3.5 कहा था, तो हमने 3.5 कर लिया, 3.5 कर लिया। और हाइट कितना कहा था, 4.5 कहा था, तो हमने 4.5 कर लिया। ठीक है, और उसका देखो नीचे और आओगे, मैक्सिमम फाइल साइज उसने कितना कहा था, 200 KB कहा था। ठीक है, तो देखो हमने 200 KB कर दिया। जब आप इतना करोगे ना, इतना कुछ करने के बाद ही देखिए आपको ऑटो में यहाँ पर दिख जाएगा एक डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ से उस इमेज को डाउनलोड कर पाओगे जिसका साइज 200 KB के अंदर होगा, और जो उसका लेंथ और विड्थ होगा, उसका जो डायमेंशन होगा 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अपना सेम कार्रवाई आप अपना सिग्नेचर वाले पे करोगे। ठीक है, इमेज जब आपका सेव होगा तो सिंपल से यहाँ पे आओगे, ब्राउज वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर अपने फाइल मैनेजर से जाकर उस इमेज को यहाँ पर आप आराम से अपलोड कर दोगे। उसके बाद देखिए जब आप सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे आओगे, जैसे 10th देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड 12th का मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, ये सब जो भी है, आप इसका जब भी देखोगे, इस पर क्लिक करोगे, तो इसमें क्या कहा है कि जो इसका साइज़ होना चाहिए 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए। ओके, उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए ओनली JPG एंड PDF फॉर्मेट। कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखो JPG भी अपलोड कर सकते हो, JPEG भी, मतलब देखो मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हो, या PDF बना के भी अपलोड कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो यदि आप PDF बनाना चाहोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यदि आप मोबाइल से अपलोड करना चाहते हो तो उसका साइज़ जो होना चाहिए, देखो यहाँ पर दे रखा है कि 100 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो इमेज कैसे अपलोड करना है वो मैंने आपको पीछे सिखा ही दिया। अब यदि सपोज यदि आप चाहते हो कि PDF में अपलोड करूँ, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यदि आपको PDF बनाना ही पड़ गया, सीख लो, आगे कहीं काम आ जाएगा, दूसरा फॉर्म भरोगे तो PDF हम कैसे बनाएंगे। PDF बनाने के लिए देखो सिंपल से आपको गूगल पे सर्च करना है कि JPG टू PDF। ठीक है, बस इतना सर्च करना है। इसके बाद देखो बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी। अब सपोज हमने पहले वाले ऑप्शन क्लिक किया, इसमें देखिए खुलेगा, इस वाले वेबसाइट में जाओगे, इसका फीचर बहुत अच्छा है। देखो सिलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पे जाओगे, आपका फाइल मैनेजर खुलेगा, उसमें से आप एक इमेज सेलेक्ट करोगे, उसके बाद फिर कन्वर्ट टू PDF वाले एक ऑप्शन टैब खुलेगा, उसमें टिक करोगे, फिर मिली सेकंड में आपका जो है PDF बन के रेडी हो जाएगा उस JPG का, फिर आप उसे आराम से उसे अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, इतना सिंपल है। ठीक है ना, उस प्रकार से आप यहाँ से आओगे, फिर यहाँ पे उसे अपलोड कर दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे, उसी प्रकार से अपना सारा चीज़ अपलोड करेंगे। सब कुछ अपलोड कर लिया, जब हमारा सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत नहीं। अब फिर हम यहाँ पे आएंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, फिर एक बार हम सही जगह हम क्या करेंगे, सभी जगह हम यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, जब सभी जगह टिक कर दिया, उसके बाद इस कैप्चा को हम यहाँ पर उसके नीचे फिल करेंगे। फिल करने के बाद देखिए अब हमारा काम हो चुका है। अब हमको क्या करना है, प्रीव्यू करना है। ठीक है, प्रीव्यू करके देख लेना है, फिर दोबारा से जाके एडिट करने का कहीं गड़बड़ी हो तो आप दोबारा एडिट कर सकते हो। जब नहीं कोई दिक्कत नहीं, जब सब कुछ सही है तो फिर आपका सिंपल सा काम है, यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका सिंपल सा पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाएगा। आप जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, सब आपके हाथ में। ठीक है, SBI से, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, जैसे भी चाहो आप वैसे अपना पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद फिर आपका जो फॉर्म का प्रिंट है, आप आराम से फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद फिर अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। तो ये था छोटा सा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि नहीं इस आर्मी TA का टेरिटोरियल आर्मी का फॉर्म कैसे मोबाइल से फिल करें, सब कुछ हमने बताया। ठीक है, यदि आप PC से भी भर रहे हैं तो सेम कार्रवाई आपको करना है। इसमें कहीं कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा टफ हो या जो ना समझ में हो। फिर भी अगर कोई डाउट हो गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, हम आपको उसका सोल्यूशन तुरंत आपको देंगे। किसी प्रकार का डाउट है तो डाउट में फॉर्म नहीं भरना है, गलत नहीं भरना है, सही भरना है। क्योंकि आप इतना मेहनत करोगे, इतना आराम मतलब मेहनत से आप वहाँ पे जाओगे तो कहीं ऐसा कोई छोटा मोटा गलती से आप वापस ना पाओ। ठीक है, तो हमारे बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। ठीक है, हो सके तो शेयर कर दें, और जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँच सके इसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।